नमस्कार दोस्तों, मैं हुराम हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं सभी का। आज मैथ्स का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बोर्ड मास। पहले उसका नाम बोर्ड मास था, लेकिन अभी उसका नाम हो गया वी बोर्ड मास। तो सबसे पहले इस वी बोर्ड मास का फुल फॉर्म समझते हैं कि आखिर वी बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता क्या है। मैथ्स का कोई भी टॉपिक का कोई भी सवाल आप इस फंक्शन के या इस रूल के बिना नहीं कर सकते। अगर इसके बगैर आप सॉल्व करने जाएंगे तो 101% आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत आएगा। मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास या वी बोर्ड मास का फॉलो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानने का प्रयास करें कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए, V4 होता है विनकुलम। अब आप विनकुलम से समझ नहीं पा रहे होंगे कि विनकुलम का मतलब क्या है। विनकुलम का मतलब होता है रेखीय बार। इसका मतलब होता है रेखीय बार। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि रेखीय बार, देखो बार दो प्रकार का होता है। एक सिंपल वाला बार होता है, एक रेखीय बार होता है। सिंपल वाला बार कैसे, जैसे 5.3 तो ये 3 के ऊपर बार आया, इसको हम सिंपल वाला बार बोलेंगे, है ना। या दो संख्याओं के ऊपर भी बार आ सकता है तो इसको भी बार ही बोलेंगे आप। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, इस विनकुलम की बात कर रहा हूँ, रेखीय बार की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दो संख्याएं हैं, उनके बीच में एक ऑपरेशन है, उसके अगर ऊपर कोई बार आता है तो उसको हम रेखीय बार बोलते हैं। मतलब ये 8 और 5 दो डिजिट हैं और बीच में एक ऑपरेशन है, माइनस या प्लस दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसी के ऊपर आएगा। तो 8 - 5 इसके ऊपर आया, ये कहलाता है हमारा रेखीय बार। इसको बोलते हैं रेखीय बार। तो मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर उस क्वेश्चन में आपको रेखीय बार दिया है तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको रेखीय बार सॉल्व करना होगा, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो वी मतलब होता है विनकुलम या रेखीय बार। B4 होता है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट है या जिसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, ब्रैकेट या कोष्ठक, ये कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है छोटा कोष्ठक, जिसको ऐसा आप लगाते होंगे, ये छोटा कोष्ठक कहलाता है। फिर कहलाते हैं कर्ली ब्रैकेट, मतलब बजला कोष्ठक, और सबसे बड़ा कोष्ठक ये वाला होता है। तो जब भी मैथ्स में तीनों कोष्ठक या तीनों ब्रैकेट्स एक साथ आ जाएं, इसका मतलब सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है और फिर आपको ये सॉल्व करना है। आप अगर पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी नहीं आएगा। सबसे पहले छोटा कोष्ठक आपको सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट्स का मतलब या कोष्ठक का मतलब ये है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का। सुना होगा आपने की या के, इन सब का मतलब एक ही होता है और इसका रियल मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, है ना। जैसे आपने देखा होगा 15 का 1/5। 15 का 1/5 का मतलब ये कि 15 जो है 15 जो डिजिट है उसका 1/5 भाग कितना, तो इंटू लगा दो, इसका मतलब इंटू होगा, मतलब ऐसे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ये इंग्लिश में आता है तो कुछ इस प्रकार से आएगा 1/5 ऑफ 15, है ना। तो एक ही बात है, आप समझ चुके होंगे। तो ऑफ का मतलब होता है काकी के, और इसका मतलब क्या होता है, इसका रियल मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। ये भी आप समझ गए। फिर उसके बाद आता है डी। तो देखिए D4 होता है डिवीज़न मतलब डिवाइड करना। D4 क्या होगा, डिवीज़न मतलब क्या होगा, डिवाइड करना। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है M4 होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक। फिर A4 एडिशन जोड़ना, और S4 होता है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करना। ठीक। तो हम एक बार और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वी बोर्ड मास का मतलब होता है विनकुलम या रेखीय बार। 8 - 5 ये रेखीय बार है। ब्रैकेट्स तीन प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब होता है काकी के, इसका रियल मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। फिर डिवाइड, इनटू, प्लस और माइनस, ये चारों ऑपरेशन। क्लियर है। अगर आप इन सब का यूज़ करेंगे, इन सब का प्रयोग करेंगे और इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा। अदरवाइज़ आपका कैलकुलेशन आप करते हैं
वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 24 इंटू 4 प्लस 4, ये सवाल आया। अब किसी ने यहाँ पर सपोज़ करो बोर्डमास का रूल का फॉलो नहीं किया, सपोज़ करो यहाँ पर बोर्डमास रूल का फॉलो नहीं किया और सबसे पहले अगर उसने जोड़ दिया 4 और 4 8, आंसर बिल्कुल क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। बोर्डमास क्या कहता है, बोर्डमास ये कहता है कि सबसे पहले अगर इंटू और प्लस आ जाए तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इंटू को सॉल्व करना है, मतलब 96 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका आंसर आएगा 24 आपका राइट और एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जहाँ पर ये चारों ऑपरेशन आ जाए सबसे सीनियर उसमें से कौन सा है, सबसे सीनियर कौन सा है, सबसे सीनियर है इंटू। कौन सा है, इंटू, सॉरी इंटू नहीं, डिवाइड। सबसे सीनियर है डिवाइड। अगर डिवाइड और इंटू दोनों साथ में आ जाए तो पहले किसको सॉल्व करें, डिवाइड को सॉल्व करें, ये ध्यान रखें। इंटू और प्लस आ जाए तो पहले किसको सॉल्व करें, पहले इंटू को सॉल्व करें। अगर डिवाइड और प्लस आ जाए तो पहले किसको सॉल्व करें, पहले डिवाइड को सॉल्व करें। डिवाइड और माइनस आ जाए पहले किसको सॉल्व करें, पहले डिवाइड को सॉल्व करें। देखते हैं, जैसे 8 डिवाइड बाई 4 और सपोज़ करो यहाँ पर 12 है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे आप, इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करने पर कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8 और 12 दूना 24, तो 24 इसका आंसर होगा। क्लियर? अगला देखते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 4, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 16 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा 20, तीसरा से 20 आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 डिवाइड बाई 4 और प्लस 4, पहले इसका डिवाइड करेंगे तो 4 में से 4 डिवाइड किया कितना आया, 1 आया, और 1 को 4 में प्लस कर दो कितना आंसर आ जाएगा 5, इसका राइट आंसर होगा 5 एक्जैक्ट आंसर होगा। फिर अगला करते हैं, 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4। अब कई लोग इस क्वेश्चन का आंसर 0 लगा देंगे, उनको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ तो 4 माइनस 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया, तो उनको लगेगा जब 4 माइनस 4 0 हो गया तो आंसर कितना आया 0। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 1, और 1 में से -4 करो तो आंसर कितना होगा 3 होगा। इस प्रकार से आंसर कितना होगा इसका -3। तो आपने ये जाना, आपने ये समझा, क्या समझा आपने ये समझने का प्रयास किया कि सबसे जो डिवाइड है हमारा, जो डिवाइड है, जो मल्टीप्लाई है, जो प्लस है और जो माइनस है, सबसे सीनियर कौन है इसमें से, सबसे सीनियर है डिवाइड। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, मल्टीप्लाई। थर्ड नंबर पे कौन है, प्लस। अगले पे कौन है, माइनस। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है, चारों ऑपरेशन में से डिवाइड को सॉल्व करना है। सेकंड नंबर पर किसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई पर। थर्ड नंबर पर किसको करना है, प्लस को। अगले फोर्थ नंबर किसको करना है, माइनस को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका हर प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे आपको बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। थोड़े बहुत मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाए हैं, आप नोट कर लें। और बहुत बेसिक चीज़ों पर एनालिसिस करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है कि भाई जो साइन है उनका अगर मल्टीप्लाई आ जाए कि डिजिट के सामने जो साइन होते हैं उनका मल्टीप्लाई या भाग कैसे दिया जाए। भाग देंगे तो क्या माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। इस सारे मैथ्स में बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मैथमेटिक्स हमको जो पढ़ाया गया 5th तक का, थोड़ा सा अगर वो कमज़ोर होगा आपका तो 5th तक का ही में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, दो समान चिन्हों का गुणनफल, जो समान साइन का जो मल्टीप्लाई है और जो डिवाइडेशन या भागफल है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कैसे? अगर जैसे पहला रूल दिया है प्लस इंटू प्लस, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। कैसे? 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 कितना होगा 64। 8 भी प्लस का, ये 8 भी प्लस का, 64 ये भी क्या होगा, प्लस का होगा। क्लियर? सपोज करो माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, प्लस ही होगा। आपने सुना होगा -8 इंटू -8 बराबर क्या हो जाएगा 64। तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का नहीं होगा, क्योंकि इन माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर? अब डिवाइड में भी देख लेते हैं। जैसे प्लस डिवाइड प्लस बराबर प्लस होगा। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। 8 और डिवाइड बाय 8 बराबर 1 होगा। ये 1 का आंसर आया, ये आपका प्लस का आया।
अब यहाँ पर सपोज करो ऐसा कुछ हो कि -8 और -8 का डिवाइड करना है, तब भी आंसर किसका आएगा, धनात्मक ही आएगा, प्लस ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर कितना आ गया 1। अब इससे नेक्स्ट रूल है, दो विपरीत अपोजिट साइन का जो गुणनफल है या जो डिवाइड करना है, आपको भाग देना है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है, ऋणात्मक रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, जैसे एक साइन प्लस का है, अगला साइन माइनस का है, साइन किसका रहेगा, माइनस का। कैसे, सपोज करो -8 +8 और यहां से -8, तो 64 तो आएगा, लेकिन किसका आएगा, वो माइनस का 64 आएगा। इसी प्रकार से -8 × +8 बराबर 64 तो आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का 64 आएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिवाइड में भी ऐसा ही है, एक प्लस का डिवाइड है और अगर उससे एक माइनस का डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। देखिए यहाँ पर 8 डिवाइड बाय -8, तो आंसर -1 आएगा। ये ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज है ये। फिर ऐसे देखते हैं, -8 डिवाइड बाय 8, तभी आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। मतलब ये भी किसका आएगा, माइनस में आएगा। तो हमने आपको सिखाया कि किस प्रकार से इनटू और डिवाइड में अगर पॉजिटिव है तो आंसर किस में आएगा, एक इक्वल साइन है तो उनका आंसर आएगा पॉजिटिव में। अगर इक्वल साइन नहीं है, अपोजिट साइन है या विपरीत चिन्ह है, तो उनका आंसर हमेशा किस में आएगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। ये हमने इनटू में सीखा, हमने डिवाइड में सीखा। अभी माइनस का कंसेप्ट बाकी है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बेसिक है। मतलब ये चीज आपने क्लियर कर लिया तो आपके जो अंकों में कहाँ साइन माइनस का लगा है, कहाँ प्लस का लगा है, सबसे ज्यादा तकलीफ नहीं आती है। तो आप, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। इसको नोट कर लें, फिर अगला जो है मैं आपको माइनस का सिखा देते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। बी बोर्ड मास ये लिखा हुआ है मैंने, फुल फॉर्म इसका, इसको देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइनस का कंसेप्ट, प्लस माइनस का देखते हैं। प्लस माइनस अगर आ जाए तो देखिए, 8 + 16 और +4, अगर इस तीनों को देखें तो आपको लग रहा होगा कि 2 के सामने प्लस है, इधर प्लस नहीं भी लगा दे तभी प्लस का ही हो, अंडरस्टूड है। तो जब समान चिन्ह रहते हैं, क्या रहते हैं, समान चिन्ह, तो उनको जोड़ा जाता है। जैसे प्लस प्लस प्लस, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। तो ये आंसर भी किस में आया, पॉजिटिव में आया, 28। क्लियर है। अब सपोज करें ऐसा आ गया -8 -16 -4। क्लियर। अब यहां पर भी करना आपको प्लस ही है, पर साइन किसका रहेगा, साइन माइनस का रहेगा। किसका रहेगा, माइनस का। इनटू में प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इनटू में क्या होता है, प्लस। लेकिन अगर आप प्लस करेंगे तो वहां पर होगा प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 16 और 4 20 और 8 कितना, 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -28। सबसे ज्यादा गलतियां होने की संभावना इधर ही रहती है, बता सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे। अब सपोज करो -16 और +8 आ गया, और 16 और -8 आ गया। क्लियर। एक जैसे साइन होंगे, जुड़ेगा और वही साइन रहेगा। यहाँ प्लस प्लस था, प्लस आ गया, या माइनस माइनस था, माइनस आ गया, जुड़ गया। लेकिन अगले क्वेश्चन में यहाँ पर -16 है, यहाँ पर +8 है। बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 16। 16 बड़ा है तो 16 में से 8 घटा दो और बड़े का साइन रहेगा, मतलब -8। ठीक, यहां से 16 बड़ा है, 16 में से 8 घटा दो, मतलब बड़े का साइन रहेगा, मतलब कितना आएगा, यहाँ पर भी +8। तो इस ऊपर वाले में आया -8, इसमें आया +8। तो हमने ये बेसिक कंसेप्ट था, इसको क्लियर किया। क्या क्या क्लियर किया हमने क्लियर किया कैसे इनटू करना है, हमने क्लियर किया कैसे प्लस करना है, हमने क्लियर किया कैसे माइनस करना है और कैसे डिवाइड करना है। ये बेसिक चीज हमने बी बोर्ड मास की बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी बोर्ड मास से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो हैं, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। देखिए 3 सवाल मैं आपको देता हूं। 12 24 into 12 into 6, 24 into 24 plus 12 plus 6, 24 divide 12 divide 6। क्लियर। अब ये 3 सवाल हैं। इन तीनों सवालों में
दो साइन एक साथ आए हैं, इंटू 2 बार आया है, प्लस 2 बार आया है, यहाँ से डिवाइड 2 बार आया है। तो ऊपर वाले सवाल में आप यहां से सॉल्व करें, यहां से सॉल्व करें, आंसर एक ही आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1728, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां अगले सवाल में इधर से सॉल्व करें या इधर से करें, आंसर आपका एक ही आएगा 42। लेकिन सवाल उठता है इसका 24 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 6। किसी भी सवाल को हम देखते हैं तो हमारा जो राइट होगा वह सवाल का राइट होगा, मतलब ये सवाल का राइट है और ये सवाल क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड है। क्लियर? अगर हम राइट से सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 12। अगर हम लेफ्ट सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1/3। अब आंसर तो एक ही आएगा, दो आंसर तो हो नहीं सकते। तो जब कभी भी डिवाइड में दो साइन आपको एक साथ दिए हैं तो हमेशा आप लेफ्ट हैंड से सॉल्व करें, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 24 डिवाइड बाय कितना करेंगे आप 12, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2। ये डिवाइड बचा 2/6 बराबर कितना होगा 1/3। ये इसका एग्जैक्ट आंसर। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालना जरूरी है। तो शॉर्ट ट्रिक आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c अगर आपको दिया हो आप लिख सकते हो a और b इंटू सी। इस प्रकार से जो है आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू सी। ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है। देखते हैं आगे। और जैसे आपके सामने ऐसा आ जाए a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d, अगर ये आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हो a और b इंटू सी इंटू डी। यही आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आप अगर आप इस प्रोसेस का प्रयोग करते हो तो बहुत जल्दी जल्दी आपके आंसर आ जाएंगे। देखते हैं, जैसे आपको सवाल दे दिया ये वाला 36 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। अब आपसे पूछा कि इसका आंसर कितना, इसका आंसर आएगा a, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या है a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। तो जब a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c हमें दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b इंटू सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 36 ये a हो गया, b इंटू सी मतलब 6 इंटू 6 कितना 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होता है या आता है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक विनकुलम का सवाल लेते हैं। उस विनकुलम के सवाल से हम कोष्टक जो है ब्रैकेट उसका कंसेप्ट भी समझेंगे और विनकुलम का कंसेप्ट भी समझेंगे। जैसे ये सवाल दिया है 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 6 + 2 छोटा कोष्टक 7 माइनस 8 माइनस 5 के ऊपर ये विनकुलम लगा हुआ है और इस तरह से सवाल दिया हुआ है। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उससे बचने के लिए आपको समझना है कि सबसे पहले वी बोडमास का प्रयोग आपको करना है। और वी बोडमास ने आपको मालूम है कि विनकुलम को आपको सबसे सॉल्व करना है। और विनकुलम को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि सपोज करो 13 माइनस 5 दिया है और 13 प्लस 5 दिया है और इसके ऊपर विनकुलम का साइन लगा है, तो माइनस और प्लस के ऊपर विनकुलम का साइन लगता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 13 माइनस है मतलब ये माइनस, अगर इस साइन को हटाएंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा और 13 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 18। इसी प्रकार से इसके ऊपर साइन लगा है एक ही बार, तो यहाँ प्लस हट के क्या लग जाएगा माइनस, और 13 माइनस 5 गया मतलब कितना बचा, 13 में से 5 गया तो कितना हुआ 8। इस प्रकार से तो विनकुलम को हटाए थे सीधे, अगर माइनस है तो क्या लग जाएगा प्लस और प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस विनकुलम को हटाएंगे और विनकुलम को हटाया 7, यहाँ से 8 प्लस कितना 5, वो कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद, ये कोष्टक, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर होती है कि लोग 8 और 5 13 कर देते हैं, जो कि हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप समान साइन को जोड़ सकते हैं, असमान साइन को नहीं जोड़ सकते। 8 और 5 13 कतई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। देखो प्लस 7 है प्लस 5 है, 7 और 5 कितना होगा 12 होगा, और 12 में से 8 माइनस कर दें कितना बचेगा 4, ध्यान रखिएगा। फिर या फिर इसमें से ऐसा भी कर सकते हैं -8 प्लस 5, तो 8 में से 5 माइनस कर दो। जब आप 8 में से 5 माइनस कर दोगे तो जो भी बचेगा वो फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 3 बचा -3, 7 में से -3 गया कितना बचा 4। क्लियर है। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है
4 आ रहा है। अब जैसे ये 4 आया, जैसे ही आया 4, जैसे ही 4 आया तो यहाँ ब्रैकेट था और ब्रैकेट के बाद कोई ऑपरेशन नहीं था तो डायरेक्ट उस संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 4 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया, 4 दूने कितना 8 और ये कितना 14। क्लियर है। और 14 बाहर निकल कर यहाँ पर आया तो किसका हो गया माइनस का 14 हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 18 और यहाँ से हो गया 5 और माइनस का 14। क्लियर हुआ। एक बार फिर समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको, एक बार फिर समझने का प्रयास करें आप लोग। 18 यहाँ से देखिए 7 और 5 कितना 12 में से 8 गए तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 हुआ, 4 दूना 8 और 6 14 बाहर निकला तो माइनस का 14 प्लस का 5। अब देखिए सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना यही रहती है। 18 और 5 माइनस करो 14 में से, 14 बड़ा है तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 9। ठीक है, माइनस का कितना आएगा 9। और यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियाँ करेंगे। अब देखो यहाँ पर लड़ाई अंकों की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई चिन्हों की है, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस 9। क्लियर है। तो इनटू में आपको पता है कि जब दो समान साइन के अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 18 प्लस 9 बराबर कितना होगा 27। यही इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये इसका क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा 18। क्योंकि यहाँ पर माइनस ये इंटू किसका हुआ है, इस माइनस का और इस माइनस का इंटू हुआ है। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये सब साइन हट के यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस। और प्लस लगने के बाद कितना होगा 18 प्लस 9 बराबर कितना 27, 27। इसका राइट एग्जैक्ट आंसर होगा, इसको नोट। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया है 8.7 माइनस 7.6 माइनस करली ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 0.4 माइनस 0.3 और माइनस 2। इस तरह से सबसे पहले आपको पता है कि इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, विनकुलम दिया है। तो विनकुलम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, विनकुलम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप विनकुलम को क्या कर दो, हटा दो। और अगर माइनस होगा तो क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। और प्लस होगा तो क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर 4.3 और प्लस कितना लग जाएगा 2। इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर सॉल्व कैसे करें कि हमें गलती ना हो। इसके लिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 2 इसमें जोड़ दो। तो 5.4 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7.4। तो 7.4 में से इस 4.3 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 3.1 यहाँ से बचा। इस कोष्टक से कितना बचा 3.1 बचा। अब ये 3.1 बाहर निकल के जाएगा तो ये माइनस का साइन है। तो ये 3.1 बाहर निकला, माइनस को वहाँ मतलब 6.5 में से 3.1 क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। तो इस पेज से 3.1 क्या कर दो आप, माइनस कर दो। तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से कितना बचेगा 3.4 बचेगा। क्लियर है, कितना बचा 3.4 बचा। अब ये 3.4 जो बचा हुआ है ये माइनस का साइन है, इधर आया तो वापस किसका हो गया, माइनस का हो गया। मतलब इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको 3.4। इसमें से माइनस किया तो 6 में से 4 गया तो 2 और 7 में से 3 गया तो 4। क्लियर है। अब ये फिर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 8.7 में से किसको माइनस करना है आपको, 4.2 को माइनस करना है। तो जब इसको आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 4.5। यही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये क्या आएगा आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसको भी आप क्या कर लो, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया 25 × 24 + 28 × 10 - 45 / 15। सबसे पहले हमें रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। 3 आता है किसका, माइनस का 3 आता है। ठीक है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 600 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 280 और माइनस कितना 3। क्लियर। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 680 880 और माइनस कितना कर दो 3। तो इसका आंसर आएगा 877 877 जो है इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर है, कितना आसान था। ये तो आसान था। सबसे बड़ी जो ज़्यादा तकलीफ आएगी या गलती होगी वो इसी सवाल में आपसे हो सकती है। ये सवाल बड़ा डेंजर है। ठीक है, कैसे, अब देखो इस सवाल को सॉल्व आपको करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4।
ठीक है। प्लस आप सॉल्व कर नहीं सकते, 120 डिवाइड बाय 15 इंटू कितना 3 प्लस कितना 5। क्लियर हुआ है ना। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 4 यहाँ से आ गया, 120 डिवाइड बाय 15 और इंटू आपने 3 लिख दिया। या अगर आपको 15 की टेबल आती है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 8 120 होता है, 8 कितना होगा 24 होगा। ठीक है, 8 कितना होगा 24 और 4 और 5 तो 24 प्लस 9 कितना होगा 33। तो 33 ही इसका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। अब जब किसी ने अगर यहाँ पर 15 या 45 कर दिया तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो ये हमने आज सीखा है बोर्ड मास का पार्ट 1। इससे आगे और अच्छे क्वेश्चन हम इसके अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।